पूरा उत्तर भारत गर्मी के थपेड़ों को झेल रहा है। अप्रैल के महीने में ही जून की तपिश का एहसास होने लगा है। गर्मी का आलम अब यह हो चुका है कि सुबह 7 बजे के बाद से ही सूरज की पहली धूप चुभने लगती है। दोपहर 12 बजे के बाद तो सड़कों पर वही लोग नजर आते हैं जिनको घरों से निकलना बहुत जरूरी हो। ऐसा भी नहीं है कि शाम के 4-5 बजे तक गर्मी का असर कुछ कम हो जाए। शाम के समय में भी गर्म हवाएं ही चलती नजर आती हैं। कमोबेश यही स्थिति पूरे उत्तर भारत में इस समय देखने को मिल रही है। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। हम राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, एनसीआर, हर जगह ऐसा ही हाल है। पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, बंगाल में भी पारा अपने उच्चतम स्तर को छूने के लिए बेकरार नजर आ रहा है। यानी कि कहीं 39 डिग्री, कहीं 40 डिग्री। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, रायपुर, ये तमाम तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि गर्मी अब किस कदर परेशान कर रही है। ओडिशा और बंगाल में पारा पिछले 5 दिनों से 40 डिग्री से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार तक गर्मी से राहत मिलने के फिलहाल कोई आसार नजर आ नहीं रहे। हीट वेव को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की बात करें तो यहां पर तापमान 43 डिग्री के पार अभी से चला गया। रेल यात्रियों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर पानी की फुहारों का भी इंतजाम किया गया है। यूपी के लगभग 30 जिले भी ऐसे हैं जहां पर लू का अलर्ट जारी कर दिया गया और अभी तो अप्रैल ही चल रहा है। प्रयागराज में तो तापमान 44 डिग्री को पार कर गया है। भीषण गर्मी का सीधा असर पर्यटन कारोबार पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के उदयपुर की बात कर ले, आगरा के ताजमहल को देखने आने वाले सैलानियों की संख्या की बात कर ले तो उस पर भी कमी दर्ज की गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। कई जगहों पर रात के समय में भी गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है, यानी कि कहीं राहत की कोई ऐसी खबर नहीं। बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो यहां पर भी इस हफ्ते पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। दिल्ली में स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि हर घंटे छात्रों को पानी पीने की याद दिलाएं ताकि बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। दिल्ली, नोएडा, लुधियाना, ग्वालियर, नागपुर, कमोबेश हर जगह कुछ इसी तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। कहीं 39, कहीं 40, कहीं 41 और कहीं 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस समय बना हुआ है। देश इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। हालात दिन प्रतिदिन और खतरनाक होते जा रहे हैं। आसमान से बरसती आग ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। कई शहरों में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। लोग झुलसती गर्मी से बहुत परेशान है, बेहाल है। राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, मानो जिंदगी थम सी गई हो। राजधानी दिल्ली से लाइव टाइम्स संवाददाता शालिनी झा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में मई की शुरुआत से पहले दिल्ली में जिस तरह गर्मी ने दस्तक दी है, ऐसा लग रहा है कि जून या जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस कदर सुबह से ही धूप जो है वो परेशान कर रही है लोगों को। आईएमडी की भी चेतावनी है कि आज बुधवार के दिन तापमान में भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जहां तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। इंडिया गेट पर मौजूदगी हमारी, जहां पर आप देखेंगे स्टॉल पर जो काम कर रहे लोग हैं उन्होंने छतरी लगा रखी है ताकि किसी भी तरीके से गर्मी से बचा जा सके। फ्रूट चाट यहाँ पर लोग खा रहे हैं और फ्रूट्स में भी सबसे ज़्यादा जो मांग है वो ये खरबूज, तरबूज की बढ़ गई है, जिससे लोगों को हाइड्रेशन जो है वो मिल सके। कई लोग आपको पेड़ों के नीचे बैठे नज़र आएंगे छाँव में, ताकि उन्हें गर्मी से जो है वो थोड़ी सी राहत मिल सके। वहीं आईएमडी की चेतावनी कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से गर्मी जो है वो लोगों को परेशान करने वाला है। और अप्रैल के महीने में आखिरी जो हफ्ता रहा वो बहुत ज़्यादा गर्मी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा है, ख़तरनाक रहा है, क्योंकि गर्मी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। और जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे गर्मी में तापमान में भारी बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है।
जो स्टॉल्स आप देख रहे हैं, अमूमन ठंड में यहाँ पर जो टूरिस्ट आते थे उनकी संख्या ज़्यादा होती है। चूँकि अब दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, टूरिस्ट की संख्या कम हो गई है, तो पूरे दिन इन लोगों के पास जो पहले काम होता था वो अब नहीं होता है, स्टॉल्स खाली रहते हैं। और अगर आप पानी के काउंटर्स देखेंगे तो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं पानी पीने के लिए, ताकि खुद को हाइड्रेट रख सके। अगर आप पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी में पानी की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, हाइड्रेशन ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से आप खुद को गर्मी से बचा सकते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप बीच बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पानी या नींबू पानी पिए, ताकि आपको राहत मिल सके। क्योंकि जिस तरह से चिल्लम गर्मी इन दिनों दिल्ली में पड़ रही है, ऐसे में आवश्यक है कि इन सब बातों का खास ध्यान रखा जाए। यहाँ आप जितने काउंटर्स देखेंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से छतरी खोलकर ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, ताकि किसी भी तरीके से इस तपती गर्मी, इस चिलचिलाती धूप और गर्मी से वो खुद का बचाव कर सके। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आपको गर्मी से बचना है, अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, तो बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिएं, ऐसे फ्रूट्स का सेवन करें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आपकी बॉडी में हाइड्रेशन रहेगा तो ही आप इस गर्मी से जंग लड़ पाएंगे। क्योंकि जिस कदर अभी अप्रैल मई की शुरुआत से पहले दिल्ली में गर्मी बढ़ी है, और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते इसी तरीके से गर्मी से लोगों को परेशान होने कर सकती है। कैमरा पर्सन राजू के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। अभी तो खाली खाना की छुट्टी है तो वही बहुत है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। गर्मी में कोई पब्लिक आ ही नहीं रहा, कहाँ से काम होगा। इतनी तपती गर्मी में आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है खड़े रहना और काम? बहुत मुश्किल है, हम लोग तो दिन भर धूप में ही रहते हैं। धूप पे खड़े रहते मुश्किल तो है ही है, लेकिन करना पड़ रहा है, क्या करें, कहाँ जाएं। हालांकि कोई नहीं है, अपना जोन है, इसी में गुजारा हो रहा है, जो भी हो रहा है। परेशानी तो है ही है गर्मी में। गर्मी में दिक्कत तो होती है ही, आइस ज़्यादा लगती है ठंडा करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर के ऊपर भी छत नहीं है, गर्मी ऊपर की भी गर्मी, नीचे पत्थर भी गर्म है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी भीषण गर्मी का असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शहर में आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। जरूरी काम होने पर भी लोग कोशिश करते हैं कि घरों से ना निकलें, लेकिन बहुत जरूरी होता तो निकलना ही पड़ता है। गर्म हवाओं और चिलचिलाती धूप ने हालात और बदतर बना दिए। गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि बेजुबान जानवरों पर भी पड़ रहा है। देखिए, बढ़ते तापमान ने कहीं न कहीं लोगों की जो है बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसे में अगर हम बात करें वाराणसी की, वाराणसी में आज का तापमान कहा जाए तो 43 डिग्री पार हो चुका है, यानी कि पारा जो है पूरी तरह से हाई है। ऐसे में वाराणसी में सड़कों से लेकर के घाटों तक सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं सारनाथ, जो कि पर्यटक स्थल माना जाता है, यहाँ पर हजारों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं और सारनाथ में आकर के जो है वो घूमते हैं, जू में आकर के घूमते हैं। लेकिन आज पूरी तरह से सारनाथ में भी सन्नाटा सा पसरा हुआ है, कारण बढ़ता तापमान। तो इस समय मैं बता दूं कि आपको कि सारनाथ जू में मैं मौजूद हूं, और इस समय देखिए कि तमाम जो ये हिरन पार्क है, और यहाँ पे तमाम जिस तरह से कहा जाए कि गर्मी जो पड़ रही है, लगातार तापमान बढ़ रहा है, तो उनको कैसे राहत मिले, इसको लेकर के वन विभाग जो है लगातार कहा जाए कि अपनी तरफ से जो है वो कवायद शुरू कर दी है कि गर्मी से जो है जो यहाँ पे रहने वाले जानवर हैं उनको राहत मिल सके। तो इस तरह से कहा जाए कि तमाम जो पेड़ों पे जो है वो छिड़काव किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर जो पानी है, यानी कि जल में रहने वाले जो पशु हैं, जानवर हैं, उनको भी किस तरह से गर्मी का राहत मिले, तो समय समय पे पानी भी जो है वो चेंज किया जा रहा है ताकि उनको गर्मी से राहत मिल सके। तो इस तरह से कहा जाए कि लगातार तापमान बढ़ रही है, तो सारनाथ जू में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो यहाँ पे रहने वाले जानवर हैं उनको राहत मिल सके। तापमान को बढ़ते तापमान को देखते हुए हमारे विभाग ने जो इसको जानवरों के बचाव के लिए और रखरखाव के लिए बहुत तमाम योजनाएं या व्यवस्था बनाई है। जैसे छोटी छोटी चिड़ियाँ जो हमारे यहाँ केजों में रहती हैं, उनके लिए देखिए हरे रंग के वो टाट पट्टी बांध दिया गया है चारों तरफ से, ताकि उनको गर्म हवा से बचाव हो। उसको हम लोग अंदर से हम छिड़काव करते हैं, पानी का फुहारा मारते हैं,
ताकि वो ठंडा बना रहे, ताकि उनको ठंडी हवा उनको मिलती रहे। तो देखिए ये बेजुबान जानवर है, इनकी हम सेवा करेंगे तो ये भी हमारे बातों को समझते हैं, सुनते हैं। बाकी आदमी तो एक बार के लिए भूल जाएगा, लेकिन जानवर जो है एक बार आपको कैच कर लेंगे तो वो कभी भूलते नहीं है कि हमारे मालिक है, हमको दाना पानी देता है, साफ़ सफाई देता है, हम लोग को केयर करता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हमेशा इनके रात दिन हमेशा अगल बगल रहते हैं, इनके ध्यान रखते हैं, खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, समय से खाना देना, समय से पानी देना, ये हम लोग का कर्तव्य है। ड्यूटी के अलावा भी हम लोग इसको काम करते हैं। बिल्कुल। ड्यूटी तो हम लोग का 1-8 घंटे की है, वो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा जो हम लोग ड्यूटी के अलावा जो काम करते हैं वो सेवा भाव होता है। बिल्कुल। किस तरह से सेवा करते हैं आप? अब इन लोगों को बातों ये सेवा करते हैं, सुबह में शाम को दाना भेजते हैं, सुबह में डालते हैं, फिर सुबह भेजते हैं तो वे शाम को डालते हैं। पत्ती पेड़ों की पत्ती काट करके बातों में डालते हैं। ये बातों ये खाना पानी का काम हम करते हैं इन लोगों का। बिल्कुल। तो देखिए ये जो कहा जाए कि हमारे साथ में जो है बंदरोगा थे, साथ ही साथ जो यहाँ पे सेवा करते हैं वो सेवादार थे, केयरटेकर थे, और साथ ही साथ जो है तमाम यहाँ पे देखिए जो बेजुबान जानवर जिनको कहा जाए कि देखिए किस तरह से जो है वो अपने ठंड को गर्मी को मिटाने के लिए जो है यहाँ पे पानी जो पी रहे हैं। लगातार जो है पानी का जो है बहाव हो रहा है, यानी कि लगातार जो है पानी यहाँ पे आ रही है, और ये बेजुबान जानवर जो है पेड़ की छाँव में और ये ठंडा जो ज़मीन के नीचे जो पानी गिर रहा है उसमें जो है बैठे हुए हैं ताकि गर्मी से जो है वो राहत मिल सके। राजधानी पटना का तो हाल और भी बुरा है। अनुमान जताया गया है कि यहाँ पर पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। दोपहर के समय धूप इतनी तीखी होती है कि बाहर निकलना जैसे भट्टी में पैर रखने जैसे महसूस हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद है नहीं। देखिए, अगले कुछ दिनों तक बिहार वासियों को गर्मी से राहत मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। आज अधिकतम तापमान जो है राजधानी पटना का 43 डिग्री जाने वाला है, यानी अभी गर्मी से कोई राहत मिलने वाला नहीं है। अप्रैल का ये आखिरी महीना चल रहा है, लेकिन गर्मी जो है, जो ऊपर के जो तापमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा, वो लू भी जो है वो चलने लगा है। और ये तस्वीर हम राजधानी पटना की दिखा रहे हैं। गर्मी से अगले कई दिनों तक जो है वो राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने भी इस चीज़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में अगले कुछ दिनों तक मौसम गर्म एवं शुष्क बने रहने के साथ जो है लू चलने की भी संभावना व्यक्त किए गए हैं। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले कुछ दिनों तक जो है पटना सहित दक्षिण भागों में उष्ण लहर रहने की पूर्वानुमान, और 24 अप्रैल को हालांकि मौसम के बदलाव के आसार हैं। उत्तरी भागों के पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 25-27 अप्रैल के दौरान पटना सहित आसपास के इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने के अनुमान लगाए गए हैं। लेकिन आज की जो तापमान जो है, अधिकतम तापमान 43 डिग्री जो है सेल्सियस वो रहने की अनुमान ये जताई गई है। तो गर्मी का जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो बीच के समय जो है 11 बजे से शाम 3 बजे तक के जो समय है, इस दौरान जो है घरों से बाहर नहीं निकलने के भी ये एडवाइजरी जो है वो जारी किया गया है, ताकि लोग जो है लू के चपेट में नहीं आए। गर्म हवा जो है वो अभी से जो है चलना शुरू हो गया, यानी अधिकतम तापमान जो है पटना का लगभग 43 डिग्री रहने वाला है। और अगले कई दिनों तक जो है इस गर्मी से राहत का कोई आसार अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोगों से एहतियातन जो है वो बरतने को मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि घरों से अगर ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले। और अप्रैल के ही महीने में जो है, हालांकि ये लास्ट महीना है, गर्मी जो है वो काफ़ी लोगों को परेशान कर रही है, झुलसा रही है। सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह। और अब बात करेंगे इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी सूरज ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आसमान से बरसती आग ने लोगों का घर से निकलना मुहाल कर दिया है। भोपाल से लेकर खजुराहो तक पूरा प्रदेश जैसे भट्टी की तरह तप रहा है। लाइव टाइम्स संवाददाता नितिन ठाकुर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सूरज ने आग बरसना शुरू कर दी। आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल की सड़कों पर भीषण गर्मी का दौर, और जो आसमान से आग बरस रही उसका असर दिखाई दे रहा है। 10 जिलों में लू का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और भोपाल में 40 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। यानी कि आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल में जिस तरह से जो आग की भट्टी है वो
तपती हुई नज़र आ रही है और ये सड़कों पर भी सन्नाटा नजर आ रहा है। देख सकते हैं ताल तलैया की नगरी जो भोपाल है समेत पूरा प्रदेश अब भट्टी की तरह तपने लगा है, यानी कि प्रदेश भर में जो लू का अलर्ट है वो जारी है। लेकिन इसी बीच में जो पारा है वो 40 डिग्री के पार हो चुका है। बता दें मध्य प्रदेश में गर्मी अब जानलेवा होने लगी है। आसमान से बरसती आग ने लोगों पर का घरों से बाहर निकलना दुभर कर दिया है। सबसे बुरा हाल बुंदेलखंड और चंबल इलाके का है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 10 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। यह 10 जिले रहेंगे जहां लू की चपेट में है, जैसे ग्वालियर, दतिया है, निवाड़ी है, टीकमगढ़, छतरपुर, रतलाम है, झाबुआ है और अन्य जिले हैं जहां पर वो शामिल किए गए हैं। एक आंकड़ों पर नज़र डालें तो मंगलवार को खजुराहो प्रदेश में सबसे गर्म रहा है और जहां पर पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आलम यह है कि अब रातें भी सुकून नहीं दे रही हैं। खजुराहो में रात का तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया था। भाई झीलों की नगरी भोपाल में भी पारा जो है 40 डिग्री के पार है और लगातार भीषण गर्मी का दौर दिखाई दे रहा है। बेहद ज़रूरी काम करने वाले लोग ही घर से बाहर निकल आए और भीषण गर्मी का जो असर है भोपाल की सड़कों पर जरूर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। हैरानी की बात है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे ऊंचे धामों में तो मौसम सुहावना बना हुआ है, ठंडा बना हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने वाले रास्तों ने यात्रियों के पसीने जरूर छुड़वा दी हैं। पैदल रास्तों और नेशनल हाईवे पर तीखी धूप और उमस की वजह से लोगों का चलना दुभर हो गया। मौसम विभाग के ताजा अपडेट ने चिंता को और बढ़ा दिया है। आगे आने वाले कुछ दिनों तक उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में मौसम पूरी तरह से सूखा रहने वाला है, ड्राई रहने वाला है, यानी कि बारिश की कोई गुंजाइश नहीं और सूरज के तेवर और ज्यादा कड़े होने वाले हैं। देखिए, एक तरफ देश के एक हिस्से गुवाहाटी में जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है तो दूसरी तरफ जो मैदानी जिले हैं उनके साथ उत्तराखंड वैसे पहाड़ी जिला है लेकिन जिसका देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर क्षेत्र है ये प्लेन्स में आता है और यहाँ भी गर्मी खूब महसूस की जा रही है। पहले मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि धूप किस तरह से है और धूप में जो तेजी है वो यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा रही है। निश्चित तौर पे देहरादून में इस तरह का मौसम नहीं पहले रहा है लेकिन अब धीरे धीरे जो है गर्मी बढ़ती जा रही है और इस गर्मी से बचने के लिए लोग जो फ्रूट जूस हैं उनकी मदद ले रहे हैं और आप देखेंगे यहाँ पे हमारे ठीक सामने अभी पाइनएप्पल जूस बनाया जा रहा है और हमने भी जूस को लिया है और निश्चित तौर पे जो ये तपती हुई गर्मी है उससे काफ़ी हद तक राहत मिलती है और ऐसे में जब आप बाहर हैं, आपको कहीं निकलना है और अपनी बॉडी को आपको कूल रखना है तो बेहतर यही होता है कि आप लिक्विड की तरफ जाएं। और एक सर हमारे साथ हैं, अपनी मासूम बिटिया के साथ आए हैं। सर, इस सीजन में अगर इस गर्मी के मौसम में कहें तो ये कैसा ऑप्शन है जूस? बेस्ट ऑप्शन है, गर्मी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आप जूस पैक करा रहे हैं, किसके लिए ले जा रहे हैं आप ये? बेटी की जिद थी आज। जूस पीना है? जूस पियोगे आज? मैं तो पीती हूँ। अच्छा, मैं तो पीती हूँ। एक बार दुकानदार से बात करेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा महफूज है सर। अच्छा, ये बताइए कि कितना जूस अमूमन जब गर्मियाँ बढ़ने लगती हैं उस समय आप कितने गिलास तक बेच लेते हैं? 100, 150, 200 गिलास तक भी बिक जाते हैं। 250, 300 जैसे गर्मी बढ़ती जाती है ऐसी पब्लिक बढ़ती जाती है। जैसे मौसम गर्म है तो 300, 350, 400 गाहक भी आ जाते हैं गर्मियों में और जैसे मौसम ढीला होता है फिर वो कम हो जाते हैं। अब गर्मी है तो गाहक बढ़ती है, माल खत्म हो जाता है पूरा हमारा। अच्छा, आप तैयारी करके आते होंगे सुबह से, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लेमन्स रखे हैं आपने, पाइनएप्पल रखे हैं, तो इनकी तैयारी जो है आप कैसे करते हैं? एक बार दिखाएंगे जरा। ये देखिए, ये पाइनएप्पल है और इसका जो है जूस अभी यहाँ पे निकाला जाएगा। आप जरा पूरी अभी देखिए लगातार जो कस्टमर हैं वो आ रहे हैं और ये लगातार जो जूस है वो बना रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ आने से पहले तैयारी कब से शुरू कर देते हैं? ये तैयारी चलती रहती है सर, घर पे ना छिलता रहता है। इसको छीलने के लिए जो है ना हमने एक बंदा बिठा रखा है घर पे जो इसकी तैयारी करता है और शाम के टाइम जाके इसको हम जो है ये बॉईल होता है, बड़े पतीले हैं इसके, बड़ी भट्टियाँ है, जब ये छिल जाता है हम इसको बॉईल करते हैं। जैसे कि टमाटो सूप बनाते हैं, पके पके कच्चे पक्के एक बड़े पतीले होते हैं उसमें जो है ना हम इसको बॉईल करते हैं
फिर उसको बाद ये ठंडा करके अब हल्का हल्का नींबू मसाला लगा के देते हैं। ये जैसे एक गिलास कितने में देते हैं? ये सर 50 का है, 70 का है। छोटा 50, बड़ा 70। छोटा 50 और बड़ा 70 का है। और निश्चित तौर पे देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं और एक जूस हमने भी लिया है और निश्चित तौर पे इस गर्मी में राहत के लिए इस जूस से बेहतर फिलहाल कुछ भी नहीं है। कैमरे से आंसू के साथ में मयंक राय, लाइव टाइम्स, देहरादून। तो चलिए गर्मी को हराने के लिए आप भी जूस पीते रहे और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें।